अब एक कथा राजा विक्रमादित्य की जो आई, राजा विक्रमादित्य जो है वो विक्रम थे जो उज्जैनी नगरी में थे। तो उनके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान, प्रख्यात पंडित, जानकार रहा करते थे। लेकिन एक बार एक समय जो है वो ऐसे ही विक्रमादित्य के मन में विचार आया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु और केतु, ये जो ग्रह है इनमें सबसे महान ग्रह कौन है? ग्रह तो सब एक समान है, लेकिन कोई ऐसा ग्रह होगा ना जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे अच्छा होगा, सबसे विद्वान होगा। तो 9 के 9 पंडित जो है वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद थे। और वहां उपस्थित होने के बाद हर पंडित जो विशेष नवग्रह, एकादि ग्रह, विशेष ग्रह का जो जानकार था वो एक एक करके वर्णन करने लगे। और इस चक्कर में इनमें विवाद भी शुरू हो गया ब्राह्मणों में। ब्राह्मण बोलने लगे कि, विद्वान बोलने लगे कि नहीं ये बड़े हैं, वो जो जिस ग्रह का पूजनीय था वो उसको बड़ा बताए, वो दूसरे को बड़ा बताए, वो तीसरे को बड़ा बताए। तो इस तरह से जब विवाद छिड़ा तो विक्रमादित्य ने कहा कि इसका समाधान कुछ ना कुछ निकालना होगा, ये समझना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा प्रभावशील कौन है, इसका निर्णय कैसे लें। अब एक एक करके जो है वो पहुंचे और राजा ने सोचा कि एक विक्रमादित्य ही ऐसे राजा थे जो इंद्रलोक में इंद्र के पास, समक्ष उनके पास बैठने योग्य थे, क्योंकि उन्होंने वो कर्म किए थे ऐसे कि वो उस तरह से पराक्रमी थे। वो राजा बहुत विद्वान राजा हुए, उन्होंने वो इंद्र के पास बैठने थे। इंद्रलोक में उनका आना जाना ऐसा था कि जैसे सामान्य व्यक्ति का किसी और घर में आना जाना, तो इंद्रलोक में राजा विक्रमादित्य जो है वो आ जा सकते। तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं कि इंद्र के पास चलते हैं और उनकी सभा में देखते हैं और ये तय करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन। अब जब 9 के 9 ग्रह जो है वहां पर पहुंचे और पहुंचने के उपरांत जो है उन्होंने देखा कि 9 की 9 कुर्सियां 9 ग्रहों के लिए लगाई गई हैं और एक एक करके पंडित जो हैं वह नवग्रहों का बखान जो कर रहे हैं। सबसे पहले जो सूर्य देव है उनका बखान किया गया कि पंडित ने कहा कि सूर्य जो है वो अजन्मे हैं, पूरी सृष्टि के आत्मा कारक हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली और इस पूरे लोकों को जो है प्रकाश में करने वाले हैं। अगर वो अंधकार में चले जाएं तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाए। विक्रमादित्य सुनते रहे। दूसरे नंबर पर बात आई चंद्रमा की। उन्होंने कहा, दूसरे ब्राह्मण ने, कि चंद्रमा तो माँ है, शीतल है और सबका ध्यान रखने वाली है, जल का वही कारक है। ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्रमा को जल का कारक बताया गया है कि उनके बिना जीवन संभव नहीं है। वो तो कोमल है, वो तो माँ है, माँ की संज्ञा उनको दी गई है, वो सबसे ज्यादा बड़ा। तीसरे नंबर पे बुध का नाम आया। तो बुद्ध के विषय में बताया गया कि बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धैर्य और जितनी भी हरियाली, हरी वस्तुएं, हरी चीजें हैं जो मनुष्य जाति के लिए, मृत्यु लोक के लिए जीवन यापन करने वाली है, वो सब बुद्ध देवता की। तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वमहान है, क्योंकि जितनी भी कलाएं, जितनी विद्याएं, जितनी भी गणनाएं, जितनी भी गणितज्ञ, जितने भी शास्त्र गणनाएं होंगी वो सब बुद्ध देवता की। फिर चौथे पंडित ने मंगल देवता का जिक्र किया कि वो सर्वदा शक्तिशाली है, सेनापति है, सबकी रक्षा करने वाला है, वो सबसे ज्यादा महान। बृहस्पति देव का नाम आया। ब्राह्मण ने उनका जिक्र किया, कहा कि बृहस्पति देव तो देवता हैं, वो देवतुल्य हैं। सारा ज्ञान, शास्त्र पुराणों का ज्ञान, ऋषि मुनि, इन सबको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बृहस्पति देव की देन है। बृहस्पति देव सबसे बड़े हैं, सर्वोच्च हैं और सर्वमहान। फिर छठे पंडित ने शुक्र का बखान किया और बताया कि समस्त ऐश्वर्य को, धन संपत्ति को
परिवार को और प्रेमी युगलों में जो भी प्रेम है, भाव है, जो कामुकता है, वह सब शुक्र की देन है। इसका कारक शुक्र है, वह सर्व ज्यादा महान है, क्योंकि सृष्टि को चलाने में उनका बड़ा भारी सहयोग। 7वें पंडित ने राहु के विषय में कहा कि ये तो वो है जिन्होंने देवताओं के बीच में बैठ करके अमृत पान कर लिया था, वो सबसे आगे चला। केतु के विषय में भी एक पंडित ने बताया कि केतु भी उन्हीं का ही रूप है, तो वो भी वही है। अब जब 9वें नंबर पे भगवान शनिदेव का नंबर आया, तो शनि के बारे में उनके ब्राह्मण ने बताया कि वो इतने न्याय प्रिय हैं कि उन्होंने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। उनके पिता ने उनको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था, उनको भी दंडित किया, उनको दंड दिया, उनका अहंकार नष्ट कर दिया। यह सुनकर विक्रमादित्य तमतमा गए। विक्रमादित्य बोले, ऐसे ग्रह का तो मेरे सामने नाम ही मत लो। अब जब शनिदेव ने देखा कि भली सभा में इंद्र भी जहां पर मौजूद है और पूरी सभा लगी है, सब ग्रह हैं, तो मेरा अपमान हो रहा है, तो शनिदेव तुरंत काग विमान पर विराजमान हुए और विक्रमादित्य के पास गए कि बोले कि विक्रम, तुम्हारी राशि कन्या है और मैं तुम्हारी जो दुर्दशा करूंगा उसका कारण भी मैं कन्या को ही बना। ये कहकर शनिदेव वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। अब राजा इंद्र जो है वो समझ रहे थे ये चीज कि शनिदेव जो है वो क्रोधित होकर के गए हैं, तो विक्रमादित्य पर जब परेशानी अब आएगी, लेकिन वो कब आएगी ये तो शनि जाने। विक्रमादित्य बेफिक्र रहे और इस चीज को भूल गए। काफी समय बीत गया, लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य की राशि में शनिदेव आए, कन्या राशि में शनिदेव ने गोचर किया और वो वहां पर पहुंचे, तो विक्रमादित्य के साथ जो है घटनाएं घटित होने लगी। विक्रमादित्य ने जब देखा कि शनि मेरी दृष्टि पे आ रहे हैं, शनिदेव मेरे पर वक्र दृष्टि डाल रहे हैं, तो विक्रमादित्य पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विक्रमादित्य ने सोचा कि ये तो सब नॉर्मल है, तो ग्रह ज्योतिषियां सब चलती रहेगी। तब शनिदेव ने कुछ समय बाद जब 7.5 उस पर लगी, शनिदेव ने एक माया रची। माया रच करके शनिदेव जो है वो एक घोड़े का सौदागर बन करके और बहुत अच्छे अच्छे घोड़े लेकर के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और कहने लगे कि विक्रम, तुम्हें घोड़ों का बहुत शौक है और मेरे पास ऐसे घोड़े हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे, तुम उनको ले लो। और विक्रमादित्य को जब वो घोड़े पसंद आए, विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है, मैं ये जो काला वाला घोड़ा है ये मुझे दिखाइए, मैं इसकी सवारी करके देखता हूं। विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वो घोड़ा उनको लेकर के उड़ गया और किसी सरपट वन की ओर, भीषण वन में पहुंचा और वहां राजा विक्रम को ले जाकर के उसने पटक दिया और घोड़ा वहां से अंतर्ध्यान हो गया, घोड़ा वहां से गायब। अब राजा विक्रम जो है वो सुबह से शाम हो गई, जंगल में भटके, सरपट वन में भटके, इधर से उधर, भूख प्यास से व्याकुल होकर के वो इधर से उधर जब परेशान हुए, तो उन्हें एक ग्वाला नजर आया। उस ग्वाले ने राजा विक्रमादित्य को थोड़ा सा जल पिलाया, बोला कि महाराज आप ये थोड़ा सा जल ले लीजिए, और राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर के उसको एक अंगूठी दे दी। और राजा विक्रमादित्य वो अंगूठी दे करके उस जगह से वहां से चल दिए और अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। एक सेठ से उसने जल इत्यादि पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई, सेठ उसे आज्ञा कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गए। सेठ ने देखा कि ये जो विक्रम है, जिसने अपना नाम बीका बताया, ये मेरी दुकान पर आया और आकर के इसने जो है मेरी दुकान पर बैठा, जल लेजन किया, तो आज मेरी बिक्री बहुत अच्छी हुई, तो इसको एक काम करता हूँ, भोजन कराने के लिए अपने घर ले चलो। विक्रमादित्य को अपने घर ले गए। अब विक्रमादित्य को जब वहां पर घर ले गए तो वो भोजन करने लगे तो उस सेठ की घर की जो दीवार थी, उसकी एक खोटी थी, वहां पर एक हीरे का हार टंगा हुआ। अब राजा विक्रम ने जब उधर दृष्टि डाली भोजन करते हुए, तो देखा था कि वो जो खूंटी है जो लटकी हुई थी, वो सोने उस हीरे के हार को निगल रही है, मतलब उसको खा रही है। और देखते ही देखते हुए यकाचक जो वो हार था वो गायब हो गया। थोड़ी देर में पूरा हार चला गया।
सेठ जब वापस आए हाथ धो करके, उन्होंने देखा कि भोजन करने के उपरांत कि मेरा हार कहाँ गया, तो उनका पूरा ध्यान गया कि ये जो वीका मेरे साथ आया है शायद इसी ने मेरा हार चुराया। वो तुरंत कोतवाल के पास गया और बोला कि इनने मेरा हार चुराया है, इसको दंडित कीजिए। राजा ने आदेश कर दिया कि इसके हाथ पैर काट दो। तभी शनि चालीसा में कहा कि हाथ पैर दरवायो तोड़ी तोड़ी, हाथ पैर दरवायो तोड़ी। तुरंत उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसको चौरंगिया बना के चौराहे के बाहर, नगर के बाहर उसको टिकवा दिया। अब जब राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटे तो वो बाहर पड़े रहे और उन्होंने देखा कि एक तेली तेल निकाल रहा है और उस तेली को उस वीका पे अर्थात राजा विक्रमादित्य पे बहुत दया आई। उस तेली ने क्या किया कि विक्रम से कहा, वीका तुम एक काम करो, मेरे यहाँ काम कर लो, मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती, मुझे बहुत दया तुम्हारे ऊपर आ रही है। और उसको गाड़ी में बिठा लिया और कहा कि तुम अपनी जीभ से इन बैलों को हाँकते रहना, क्योंकि ये तेल ओलू जो है वो बैल घूमते रहेंगे, तेल पिलता रहेगा, तेल निकलता रहेगा, तुम अपनी जीभ से ही इनको हाँकते रहना। अब जब इतना कष्ट राजा विक्रमादित्य ने झेला तो शनि की दशा उन पर समाप्त हो गई। 7.5 वर्ष पूरे हो गए और राजा विक्रमादित्य ने जब वर्षा काल आया तो उन्होंने मल्हार गाने का शौक लगा। उन्होंने मल्हार जब गाई तब वो जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी उनसे मोहित हो गई, उन पे मोहित हो गई और वो उसको भाग गई, उनकी मल्हारी जो उनको भाग गई। और उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले से ही वह युवती राजकुमारी विवाह करेगी, चाहे वो कोई भी हो। और उसे उस मल्हार गाने वाले को यानी कि राजा विक्रमादित्य को ढूंढने के लिए राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजा, जरा देख करके आओ कि कौन राजकुमार है या कौन है जो इतनी अच्छी मल्हार गाता है, मैं तो उसी से विवाह करूंगी। अब जब ये बात हुई तो उन्होंने देखा, राजकुमारी लौट करके आई, उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैंने दासी को भेजा था, उन्होंने जाकर के देखा तो वो एक चौरंगिया है जिसके हाथ पैर नहीं है, वो इतनी अच्छी मल्हारी गा रहा है, लेकिन मैंने तो ये सोच लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से ही करूंगी। राजकुमारी मानी नहीं, अनशन पे बैठ गई। अगले दिन उठते उसने अनशन पर बैठ गई, विवाह करेगी तो उसी से। बहुत समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा से बोली कि तेली को बुलवाओ और विवाह की तैयारी करने का आदेश दे दिया। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। मतलब वीका का जो चौरंगिया था उसके हाथ पर कट गए थे, उसका विवाह राजकुमारी से। तब एक दिन शनिदेव सपने में आए, राजा से कहा कि राजन देखा तूने मुझे छोटा बताकर मेरा अपमान कर करके मेरा जो अपमान किया, मेरा अपयश किया तूने जो भली सभा में किया, उसका दुख तुझे कितना झेलना पड़ा। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव कहने लगे कि विक्रम, अगर कोई व्यक्ति कभी किसी का अपमान करेगा, अपयश करेगा, तो मैं उसको दंड तो दूंगा, लेकिन जो मेरा व्रत उपवास करके मेरे बताए मार्ग पर चलेगा, सात्विक होकर के सत्कर्म करेगा, मैं उसको कभी दंडित नहीं करूंगा। फिर बाद में जब वो विवाह हुआ और उन्हें राजा विक्रमादित्य ने बताया कि मैं वीका नहीं हूं, मैं शनि भगवान की दृष्टि झेल रहा था, इस वजह से मुझे दुख प्राप्त हुआ, मेरा नाम विक्रमादित्य है और मैं उज्जैन नगरी का राजा हूं। इससे वो प्रसन्न होकर के सेठ ने भी उनसे क्षमा मांगी और उन्हें बताया कि शनिदेव का कोप था, इसमें कोई किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोष हम लोगों का नहीं है, ये तो आपने जो शनि भगवान का अपमान किया उसके कारण जो है वो आपको ये सब पीड़ा भोगनी। जब उस कन्या के साथ विक्रमादित्य ने जब विवाह किया और वो उज्जैन नगरी पहुंचे तो उज्जैन नगरी पे पुरवासियों ने जो वहां करके प्रजा थी उन्होंने खूब दीपमाला अभिवंदन किया, खूब उनका स्वागत किया। और ये कथा जो शनिदेव की जो कथा जो उपवास करते हैं उसमें भी यही कथा बताई गई है कि विक्रमादित्य की कथा उसमें है। उसके उपरांत शनिदेव ने, जब आप उज्जैन इंदौर में जाएंगे तो बीच में जो है वो एक शनीश्वर मंदिर पड़ता है जिसकी स्थापना स्वयं चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य ने ही की थी। और विक्रमादित्य ने ही उस शनि मंदिर की स्थापना करके शनिदेव से वरदान लिया था कि जो भी वहां पहुंच करके आपको प्रणाम करेगा, आपके सामने अपनी गलतियों को स्वीकारेगा, अपने दंड को जो कम करने के लिए आपका पूजन पठन करेगा और आगे से संकल्प लेगा कि मैं कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं करूंगा, किसी को दुख तकलीफ नहीं दूंगा, किसी का अपमान, किसी का अपयश, किसी की चोरी नहीं करूंगा,
तो शनिदेव उसकी पीड़ा में जो है कमी लाएंगे। पीड़ा तो होगी पर पीड़ा उतनी नहीं होगी जिससे कि वो व्याकुल, उसकी पीड़ा में कमी अवश्य आएगी। विक्रमादित्य ने यह भी प्रयास किया था कि जब उन पर दशा चली थी तो विक्रमादित्य ने यह भी प्रयास किया था कि मैं तो भगवान शिव स्वयं शंभु का भक्त हूं और मैं भगवान शिव की शरण में चला जाऊंगा जब मेरे पर शनि की दृष्टि आएगी। जैसे ही कन्या राशि में उनको पता चला, जैसे मैंने बताया कि उनको पता चला कि अब उनके ज्योतिषियों ने बताया कि शनि कन्या राशि में आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आपको दंड देंगे, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं तो महादेव की पूजा पाठ शुरू कर देता हूँ और देखते हैं शनिदेव क्या करते हैं। लेकिन जब महादेव की तप यजन करने के बाद भी उनको तकलीफ मिलने लगी विक्रमादित्य को, उन्होंने प्रार्थना करके महादेव से पूछा कि महादेव ऐसा क्यों है कि आपकी पूजा पठन करने के बावजूद भी शनि की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है और मेरे को लगातार कष्ट की प्राप्ति हो रही है, मेरा जीवन, मेरी प्रजा जो है वो बहुत व्याकुल है। तब महादेव ने कहा कि शनिदेव को जो मैंने कार्य सौंपा है विक्रम, उसमें तुम भी आगे नहीं आ सकते, मैं भी आगे नहीं आ सकता। जो तुमने अपमान अपयश किया है वो एक पाप है, तुमने एक गलत कृत्य किया है जिसका दंड तुम्हें शनिदेव देंगे। मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बस मैं इतना बता सकता हूं कि ये जो कष्ट है ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा और ये कष्ट अगर भोगना नहीं चाहते हो तो क्षमा याचना करने तुरंत शनिदेव के पास पहुंच जाओ। लेकिन विक्रमादित्य अहंकार बस थे, उन्होंने सोचा कि मैं देवादिदेव महादेव का पुजारी हूं, मुझे शनि के झुकने की क्या जरूरत है, मुझे उनके पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब उन्होंने दुख भोगा, उनको दंड मिला, उनके हाथ पैर कट गए, तब शनिदेव ने उनको सपने में आकर के बताया कि तुमने जो मेरा अपमान किया, अपयश किया था, ये उसका दंड है। मैंने पूरे 7.5 वर्षों में तुम्हारी दुर्गति इतनी कर दी है कि तुम्हारे अंदर अब अहंकार बचा है क्या। विक्रमादित्य बोले शनिदेव मैं समझ गया हूं, ये सब आपका प्रकोप था, मुझे क्षमा कर दो, मेरे अंदर रत्ती भर भी अहंकार है। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जितना भारी दंड, जितना प्रकोप और जितनी दुर्गति आपने मेरी की है और किसी की मत करना। शनिदेव बोले कि अगर जो व्यक्ति शनिवार के दिन मेरा उपवास करता है और इस कथा का श्रवण करता है, औरों को बताता है, तो मैं उसको दंड नहीं दूंगा, लेकिन उस हद तक नहीं दूंगा, तुम्हारे बराबर उसको पीड़ा नहीं दूंगा। अब ये कथा बताने का उद्देश्य क्या है? शनिदेव ने ये कथा का वर्णन इसलिए विक्रम को बताया कि ये कथा जब भी कोई दूसरा सुनेगा, शनि भगवान का उपवास करेगा, उनका ध्यान मगन करेगा और ये कथा जब दूसरों को सुनाएगा तो उसको समझ में आएगा कि मुझे जीवन में आगे किसी का भी अपमान नहीं करना, किसी का अपयश नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, अपने धर्म का सदैव पालन करना है। जो भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता वो अपने धर्म से भागता है, चाहे वो माता पिता स्वयं क्यों ना हो, चाहे बच्चे क्यों ना हो, उनकी संतानें क्यों ना हो। अगर वो माता पिता की सेवा करने से हटती हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं, तो शनिदेव के दंड के लिए तैयार रहें, वो उनको दंड देंगे। पत्नी अगर पति धर्म ना निभाए, पति अगर पत्नी धर्म ना निभाए, तो वो भी शनिदेव के दंड के भागी बनेंगे। मां अगर कोई है और वो अपने बच्चों के प्रति धर्म ना निभाए तो दंड की भागी बनेगी। मां ने पूरा धर्म निभाया, जब संतान का नंबर आया उसने अपने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने धर्म का पालन नहीं किया, तो वो भी दंडित होगा। धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। जो धर्म का पालन नहीं करेगा वो शनि के दंड से बच नहीं सकता। आप धर्म का पालन कीजिए, आप आगे होकर के मानव धर्म का, परिवार का जिम्मेदारियों को लीजिए, बखूबी उनको निभाइए। किसी का अपमान मत कीजिए, किसी को द्वेष मत दीजिए, किसी से घृणा मत कीजिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, किसी का विरोध मत कीजिए। शनिदेव आपको दंडित नहीं करे। चाहे आप पर उनकी दशा अगर आई तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। आज मैं देखता हूं कि शनि मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगी है, तेल चढ़ाने के लिए, उड़द चढ़ाने के लिए, काले तिल चढ़ाने के लिए। क्यों चढ़ा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि शनि भगवान आपसे प्रसन्न हो। प्रसन्न अगर उनको करना चाहते हो तो ऐसे कर्म कीजिए। परिवार में परिवार को साथ लेकर चलिए, भाई है तो भाई को साथ लेकर के चलिए, बहन है तो बहन, माता पिता है तो उनको साथ लेकर के चलिए। समाज सेवा तो एक बहुत बड़ी चीज है। अगर समाज सेवा भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम अपने परिवार में सुधार कीजिए, अपने परिवार को साथ लेकर के चलिए। किसी से ऐसा
उदंडता वाला व्यवहार मत कीजिए, किसी से ऐसा व्यवहार मत करिए कि वो सामने वाले को हानि पहुंचाए, उसके मन को दुखाए। अगर फिर भी ऐसा करते हैं तो दंड पाने के लिए तैयार रहिए, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। शनि देवा जय जय शनि देवा, जय जय शनि देवा।